जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, और जय तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, कल की कथा में आपने सुना था कि गरुड़ जी को मोह हुआ। श्री गोसाई जी कहते हैं कि ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान। ज्ञानी भगत शिरोमणि, भक्तों में शिरोमणि है गरुड़ जी महाराज। त्रिभुवन पति कर जान, त्रिभुवन के जो पति हैं उनके वाहन है ये। और ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान। साधारण मनुष्य गुमान करते हैं कि हमने मोह माया को जीत लिया है। सज्जनों, ये हमारी केवल मूढ़ता ही होगी और कुछ नहीं होगा। इसलिए सज्जनों, इस मूढ़ता को त्याग करके भगवान के शरणागत हो जाए। सज्जनों, वेदों ने भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए कहा कि जे ज्ञान मान विमत तव भव, हरनि भक्ति नयादरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि, दास तव जे होई रहे। जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो सम राम है। इस संसार रूपी युद्ध में जो भगवान के नाम का जप करते हैं और जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, प्रभु की शरण जो ले लेते हैं, जो गुरु की शरण में चले जाते हैं, सज्जनों, वे जीत जाते हैं। और जो ज्ञान के मान में मतवाले हो रहे हैं, जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्ति न आदरी। संसार के मोह से छुड़ाने वाली भक्ति को नहीं पकड़ते, ज्ञान के मद में चूर रहते हैं। ते पाई सुर दुर्लभ पदादप, उनको देवताओं से भी बड़ा जो पद है वो प्राप्त हो जाता है। जो देवताओं को भी दुर्लभ है वो पद प्राप्त हो जाता है, परंतु वहाँ से वो गिर जाते हैं। क्यों? अहंकार तो भगवान का भोजन है। सज्जनों, हम क्यों ज्ञानी हो गए हैं? किस विषय का हमको ज्ञान है? किस विषय का हमको यह ज्ञान है कि ये संसार कुछ नहीं है, हमारा संसार में मन नहीं लगता। अच्छा, संसार में मन नहीं लगता तो लगता कहाँ है? संसार में मन नहीं लगता तो फिर लगता कहाँ है? भगवान में लगता है तब तो ठीक है, बाकी किस बात में लगेगा मन? मन को कुछ तो आधार चाहिए। हम ज्ञानी हैं, हम बैरागी हैं, हम बहुत समझदार हैं, ये कौन सी बात है?
बिना भगवान के, बिना प्रभु के हम कहाँ हैं? हम किसका ध्यान करेंगे? हम नाम का जप करेंगे, चलो ठीक है, लेकिन नाम के पीछे तो नाम ही होता है। चलो ठीक है, नाम को भी कह दिया, चलो मान लो सो हम, वो ब्रह्म मैं ही हूँ, तो ठीक है, फिर ब्रह्म बन के घूमो। इससे बढ़िया और क्या बात है? तुम ही भगवान बन जाओ, भगवान बन के घूमो। सज्जनों, हम भगवान नहीं हो सकते। आगे गरुड़ जी ने को सुनाया है काकभूषुंड जी महाराज ने, और सारा सब कुछ खोल करके रख दिया है कि जो सबके रहा ज्ञान एक रस, जी ईश्वर जीव में भेद कहो कस। फिर क्या जीव में ब्रह्म भेद रह गया? सज्जनों, तो वो बात ठीक है कि समुद्र से जो लहर उठती है वो है तो समुद्र ही, परंतु जीव और भगवान एक नहीं है। सज्जनों, जीव अनेक एक श्री कविता, भगवान एक है, जीव अनेक है। परवश जीव, जीव परवश है, स्वबस भगवंता। भगवान अपने बस में रहते हैं, वो किसी के बस में नहीं है, लेकिन हम भगवान के बस में हैं। भक्ति मार्ग वालों से जो हमें ज्ञान मिला है और समझ में भी यही आता है, यही उत्तम ज्ञान है, क्योंकि हम भगवान की शरण में रहें। वह परम शक्तिमान है, वह अपनी शक्ति समस्त हमारे भीतर भर सकते हैं, और जो भी उत्तम कार्य वह हमसे कराना चाहते हैं सज्जनों, वही ही करा सकते हैं। हमसे कोई भी कार्य उत्तम तो नहीं हो सकता सज्जनों। हाँ, हमें घमंड हो सकता है, अहंकार हो सकता है, परंतु बढ़िया से बढ़िया कार्य हमसे हो जाएगा, इसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। अच्छा कार्य होगा तो प्रभु की कृपा से ही होगा, यही हमको रामचरितमानस सिखाता है। तो सज्जनों, शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती, कुछ तो मैंने इसलिए भी गरुड़ जी को नहीं रखा, नहीं समझाया कि समझे खग खगही कई भाखा। जो पक्षी हैं वो एक दूसरे पक्षियों की भाषा को बखूबी समझते हैं। तो इस तरीके से हमारे शंकर भगवान ने गरुड़ जी को भेजा है काकभूषुंड जी के पास। तो सज्जनों, अब क्या है कि गयो गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। जिनके पास अखंड भक्ति है, गयो गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडा, और मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। हमारे गरुड़ जी ने जब सुनीलगिरी पर्वत को देखा तो देखी सयल प्रसन्न मन भयो, प्रसन्न हो गए गरुड़ जी महाराज, और माया मोह सोच सब गयो। जितना उनके मन में मोह था, माया था, जो उनकी चिंता थी, वो सब गायब हो गई। करी तड़ाग मजन जल पाना, बट तर गयो हृदय हर खाना। जा करके सज्जनों, उस सरोवर में, तालाब में जा करके स्नान किया और जलपान किया है गरुड़ जी ने, जहाँ पर सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं और सुंदर सुंदर हंस विहार करते हैं सज्जनों। करी तड़ाग मज्जन जलपाना, और बट तर गयो हृदय हर खाना। क्या देखते हैं हमारे गरुड़ जी कि वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए। बहुत ही बूढ़े बूढ़े पक्षी वहाँ पर आए हुए थे सुंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने के लिए। अब हमारे काकभूषुंड जी महाराज कथा आरंभ करने ही जा रहे थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयो खग नाहा। हमारे काकभूषुंड जी महाराज कथा आरंभ करने ही जा रहे थे, उसी समय हमारे गरुड़ जी पहुंच गए सज्जनों। तो गरुड़ जी को आता हुआ देख करके जितने पक्षी थे वह सब बड़े प्रसन्न हुए सज्जनों। अब हमारे काकभूषुंड जी क्या किया कि उनको सुंदर आसन दिया है, स्वागत किया है, और बड़े प्रेम से बिठाया सुंदर आसन पे, और कहा कि नाथ कृतार्थ भयूं मैं, तो दर्शन खगराज। आय सुदेहु सो करऊं अब, प्रभु आयो के ही काज। काकभूषुंड जी कहते हैं कि मैं धन्य हो गया, नाथ कृतार्थ भयूं मैं, तो दर्शन खगराज। हे पक्षीराज गरुड़ जी, आपके दर्शनों से हम कृतार्थ हो गए, अब मुझे आज्ञा दो कि प्रभु आयो कही काज। तो गरुड़ जी क्या कहते हैं सज्जनों कि सदा कृतार्थ रूप तुम,
कहा मृदु बचन खगेश, और जही कह स्तुति सादर निज मुख कीन महेश। तो जिनकी स्तुति बड़े प्रेम से शंकर भगवान ने करी है, जही कह स्तुति सादर निज मुख कीन महेश, अपने मुखार बिंदु से जिनकी स्तुति करी है, कि तासु नास कल्पांत न होई। कागभूषुंडी जी के लिए शंकर भगवान ने कहा था कि राम कथा सो कहाई निरंतर, निरंतर राम कथा करते हैं कागभूषुंडी जी महाराज, और अनेकों प्रकार के पक्षी सुनने आते हैं। और जब प्रलय हो जाती है तो तासु नास कल्पांत न होई। तो हमारे गरुड़ जी कह रहे हैं कि जही कह स्तुति सादर निज मुख कीन महेश। शंकर भगवान ने स्वयं प्रशंसा की थी कागभूषुंडी जी महाराज की। तो कह रहे हैं गरुड़ जी कि सुनो तात जेहि कारण आयूं, सो सब भयउ दरस तो पायूं। हे भैया सुनो, जिस कारण से मैं यहाँ पर आया था वो सब तो हो गया। आपके आश्रम में आते ही मेरे मन का जो भ्रम था, जो मोह था, वो सब का सब समाप्त हो गया। परंतु अब क्या करो, अब श्री राम कथा अति पावन, अब हमको प्रभु श्री रामचंद्र जी की पवित्र कथा सुनाओ। वो कथा जो निरंतर शंकर भगवान कहते और सुनते रहते हैं, जो शंकर भगवान को बहुत प्रिय है, जो पार्वती जी को बहुत प्रिय है। अब श्री राम कथा अति पावन, हमको वही पवित्र कथा सुनो। तो यह सुन करके कागभूषुंडी जी को बड़ा आनंद आया सज्जनों, बड़े प्रसन्न हुए। देखो सज्जनों, हमारे हृदय में जो है वही आप सुनना चाहते हैं, तो सोचो कि कोई इस प्रकार का प्रश्न करेगा तो हमें कितनी प्रसन्नता होगी। जो हम बोलना चाहते हैं वही आप लोग सुनना चाहते हैं, तो हमें कितना आनंद आएगा सुनाने में। और हम बोले और कोई सुनना ही ना पसंद करे सज्जनों, तो फिर हम क्या बोलेंगे सज्जनों। तो इस तरीके से भय उतासुमन परम उछाहा, और लाग कहे रघुपति गुण गाहा। बहुत आनंदित होते हैं हमारे कागभूषुंडी जी महाराज, और शुरू करते हैं कि प्रथम ही यति अनुराग भवानी, रामचरित सर कह शिव खानी। सबसे पहले रामचरितमानस में जो श्री गोसाई जी ने मानस सरोवर का गुणगान किया है, प्रथम यति अनुराग भवानी, रामचरित सर कह शिव खानी। और इसके बाद पुण्य नारद कर मोह पारा, जो नारद जी को मोह हुआ था वो कथा कही। उसके बाद रावण के अवतार की कथा कही। उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा कही। उसके बाद हमारे विश्वामित्र जी जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को लेने आए थे वो कथा कही। उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह का पूरा सुंदर तरीके से वर्णन किया सज्जनों। और उसके बाद जो राम राज्य होने जा रहा था प्रभु श्री रामचंद्र जी का, और जो रस भंग हुआ, राज्य की जगह प्रभु को वन भेज दिया गया, वो सब कथा विस्तार से प्रभु ने कही। केवट ने कैसे चरण धोए प्रभु के, हमारे निषाद राज ने कैसे स्वागत सत्कार किया, ये संपूर्ण कथा जो है हमारे जो है कागभूषुंडी जी ने बड़े उत्साह से बड़े प्रेम से कहा सज्जनों। जो हम आपको 3-4 महीने से सुनाते चले आ रहे हैं सज्जनों, अपनी गति और मति के अनुसार। जैसे जैसे प्रभु वाल्मीकि के आश्रम में गए, सुतीक्षण जी के आश्रम में गए, सरभंग जी के आश्रम में गए, भरद्वाज जी के आश्रम में गए, वो सारी की सारी कथा सज्जनों आदि से अंत तक हमारे कागभूषुंडी जी ने सुनाया सज्जनों। तो जब सारी कथा कागभूषुंडी जी ने सुना दी तो गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं कि मोहि भयउ अति मोह, प्रभु बंधन रन मोहि रखी, और चिदानंद संदोह, राम विकल कारण कौन। कह रहे हैं गरुड़ जी महाराज कि मुझे संदेह हो गया था। अब कह रहे हैं कि गयो मोर संदेह, मेरे मन का संदेह सारा चला गया, और मैंने जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा सुनी। और भयो राम पद नेह, तो प्रसाद बायस तिलक। हे काक शिरोमणि, आपके प्रसाद से मेरा प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो गया। मैं भटक गया था,
गयो मोर संदेह, सुने सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद ने तो प्रसाद बायस तिलक। तो अब साधुवाद देते हैं और एक दूसरे की बड़ाई करते हैं। और इसके बाद हमारे गरुड़ जी महाराज कहते हैं कागभूषुंडी जी से कि हे काकशिरोमणि, जो अति आतप व्याकुल हुई, जो धूप से व्याकुल होता है तो तरु छाया सुख जाने सोई, वही वृक्ष के नीचे बैठने का सुख प्राप्त करता है। यदि मुझको मोह न होता तो मिलते हो तात कमन विदिते, तो ही आपसे कैसे मिलता और कैसे मुझे भगवान का गुणानुवाद सुनने को मिलता। इस प्रकार से सज्जनों हमारे गरुड़ जी कह रहे हैं कि संत विशुद्ध मिलहि पर ते ही, चितवहि राम कृपा करिजेहि। पवित्र संत उसी को प्राप्त होते हैं सज्जनों जिस पर प्रभु की बहुत 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 कृपा होती है। राम कृपा कर चितवहि जेहि, जिस पर प्रभु की कृपा नहीं होती उसको संत नहीं मिलते, और मिल भी जाए तो संतों के वचनों में प्रीति नहीं होती सज्जनों। इसी दुनिया में लोग भगवान को भी गाली देते हैं और संतों को भी गाली देते हैं। इसी दुनिया में दुष्ट हैं सज्जनों, सबके मन में संतों के प्रति प्रेम नहीं है। वह बड़े ही भाग्यशाली जीव हैं जिनका सत्संग में और संतों में प्रीति है सज्जनों। तो हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमारे मन में प्रभु के चरण हैं। क्योंकि शंकर भगवान ने जब स्तुति करी थी प्रभु श्री रामचंद्र जी की, तो यही कहा था कि करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। जो प्रेम का व्रत लेते हैं, करी प्रेम निरंतर नेम लिए, जिनके मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों से प्रेम है, एक ही नियम है, करी प्रेम निरंतर नेम लिए। और अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्होंने राम कथा का सहारा ले लिया है, अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत, उनको संत सज्जनों बड़े प्रिय होते हैं। हमसे पूछो कि दुनिया के जितने संत हैं, जितने, वह मुझे इतने प्रिय हैं कि मैं अब कुछ उस विषय में सज्जनों बता नहीं सकती। दुनिया में मुझे संत और संत के वचनों के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता सज्जनों। भले ही हम अपनी भाषा को, अपनी भाव को, राम कथा को उतने सुंदर ढंग से न सुना पाए, वो एक अलग बात है, परंतु प्रियता संतों के वचनों में इतनी अधिक है कि सच पूछो तो वही हमारा परम धन है। संतों के वचन ही हमारे लिए हमारा परम धन है सज्जन, हमारा परम धन है, हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है संत के वचन। क्यों? संत कहते हैं कि प्रभु से प्रेम करो, और हमारे प्राण प्रीतम से जो हमें जोड़ता है, जो हमारे नारायण की, जिनसे जो हमारे प्राण हैं, जो हमारे जीवन हैं, जो हमारा परम धन है, उन्हीं से हमारे संत हमको जोड़ते हैं। तो सज्जनों फिर उनसे अधिक प्रिय हमें कौन हो सकता है? अर्थात कोई नहीं सज्जनों, नारायण से अधिक प्रिय कोई नहीं है। और जो नारायण का गुणगान करे, अरे तो समझो जो नारायण का गुणगान करे उससे अधिक प्रिय तो कोई हो ही नहीं सकता सज्जनों। जो हमें हमारे प्रभु से जोड़े वो हमारा सर्वस्व है, सर्वस्व। तो इस पृथ्वी के जितने भी संत हैं सज्जनों बहुत ही कीमती हैं सज्जनों। आज संत न होते तो हमको प्रभु से कौन जोड़ता। इसलिए संतों के चरणों से प्रेम करें। आज हमारे काकभूषुंडी जी ने समस्त कथा सुनाई सज्जनों, और उनका मोह तो दूर हो गया। अब इसके आगे सज्जनों कहेंगे हमारे काकभूषुंडी जी महाराज, क्या कहेंगे कि तुम निज मोह कही खग साई। हे स्वामी, आपने अपने मोह की कथा कही है, ये तो कोई आश्चर्य नहीं है। नारद भव विरंच सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। मोहन अंध कीन केहि केहि,
कहू के ही काम नचाव न जेही। कौन है जिसको कामनाओं ने नचाया नहीं? तो नारद भव बिरंच सनकादि, जे मुनिनायक आतंकवादी। मोहन अंध कीन कह के ही, कौन है जिसको कामनाओं ने नहीं नचाया सज्जनों। तो इस प्रकार से हमारे कागभूषुंडी जी कथा कहेंगे सज्जनों। अब रामचरितमानस तो जैसे मैंने आपको शुरू से आखिर तक अभी तक सुनाया, वो सब विस्तार से कागभूषुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाया। गरुड़ जी का संदेह दूर हो गया। और अब हमारे जो है कागभूषुंडी जी महाराज अपने मुँह की कथा कहेंगे, अपने मुँह की, कि कैसे कैसे ये भगवान की माया मोह लेती है सज्जनों। तो कथा बड़ी ही सुंदर है। आगे ध्यान लगा करके, मन लगा करके हमको भी कहना और सुनना है, और आप लोग भी सुने सज्जनों। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है, जो कि हमारे मन को, जो ज्ञान चक्षु है, उसको खोलने वाला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे सज्जनों, और आगे की कथा अगले वीडियो में। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सांवरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।